गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम बैक विथ माई न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, इससे पहले का जो वीडियो हमारा था उस वीडियो में हमने लेसन 4 ज़ायरे द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट के बारे में हमने रीड किया था। ज़ायरे के बारे में हम उसकी लोकेशन, उसका क्लाइमेट और उसकी वेजिटेशन के बारे में रीड कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज़ायरे की वाइल्ड लाइफ के बारे में कि ज़ायरे में वाइल्ड लाइफ कैसी है, वहाँ जंगली जानवर किस किस प्रकार के होते हैं। So let's start. The forests are the home of a large variety of animals, birds, reptiles and insects. ज़ायरे के जो फॉरेस्ट हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जो फॉरेस्ट हैं, वो घर हैं बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स के। उसमें बर्ड्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, एनिमल्स हैं और इंसेक्ट्स हैं। तो बहुत सारे क्रिएचर्स को ये रहने के लिए जगह प्रदान करते हैं ये जंगल। यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स हैं? गोरिल्लाज, चिंपैंजीज, टाइगर्स, लॉयंस, राइनोसॉर्स, हाइनास, क्रोकोडाइल्स एंड हिप्पोपोटामस आर फाउंड इन ज़ायरे। इस प्रकार के एनिमल जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी, टाइगर, लॉयन, राइनोसॉर्स, हाइना और क्रोकोडाइल जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं ज़ायरे में। अ वैरायटी ऑफ स्नेक्स एंड पाइथन्स आर ऑल्सो फाउंड हेयर। बहुत प्रकार के सांप और अजगर यहाँ पर पाए जाते हैं। ज़ायरे इज ऑफन कॉल्ड अ जाइगेंटिक जू। ज़ायरे को जाइगेंटिक जू कहा जाए। जाइगेंटिक होता है बहुत विशाल, तो ज़ायरे को जाइगेंटिक जू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको एक विशाल चिड़ियाघर कहा जाता है। नेक्स्ट रीड करेंगे हम लाइफ ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, यहाँ के लोग जो हैं वो किस प्रकार रहते हैं, कौन कौन सी जातियां यहाँ पर हैं। द पीपल लिविंग इन ज़ायरे बिलोंग टू वेरियस ट्राइब्स। ज़ायरे में रहने वाले, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रहने वाले लोग जो हैं वो अलग अलग जनजातियों से संबंध रखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक द बंटू लैंग्वेज। यहाँ के लोग जो हैं मुख्य रूप से बंटू लैंग्वेज बोलते हैं, वो भाषा है उनकी बंटू। Most of the people live in small villages which are located near the forest. अधिकतर लोग गांव में रहते हैं, जो गांव जंगलों के आसपास स्थित हैं। The original inhabitants of Zaire were probably the pygmies. ये माना जाता है कि ज़ायरे के जो कभी से रहने वाले जो जाति है वो मुख्य रूप से पिग्मी हैं। कभी से जो पहले से रहते आए हैं वो पिग्मी यहाँ पर रहते थे। दे आर एक्सीलेंट हंटर्स। पिग्मी लोग जो होते हैं वो कुशल शिकारी होते हैं, बहुत निशाना उनका पक्का होता है। दे आर नोमैडिक बाय नेचर एंड लिव बाय हंटिंग, ट्रैपिक एनिमल्स एंड गैदरिंग फूड। ये लोग प्राकृतिक रूप से नोमैडिक होते हैं। नोमैडिक मतलब इनके परमानेंट हाउसेज नहीं होते, ये इधर उधर अपने टेंट बनाकर रहते हैं या फिर छोटी झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं जो पत्तों से, पेड़ों की टहनियों से बनी होती हैं। ये नोमैडिक होते हैं यानी कि इनके परमानेंट हाउसेज नहीं होते, ये इधर उधर ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो ये कैसे जीवन जीते हैं? पशुओं का शिकार करते हैं, एनिमल्स को ट्रैप करते हैं, फंसाते हैं जाल में और भोजन को इकट्ठा करते हैं। ये जंगलों में घूमते हैं और भोजन इकट्ठा करते रहते हैं। दे लिव इन हाउसेज मेड फ्रॉम द ट्री ब्रांचेस, ट्विग्स एंड लीव्स। ये कैसे घरों में रहते हैं? ये छोटी छोटी कॉटेज बनाते हैं, झोपड़ियाँ बनाते हैं, जो किससे बनी होती हैं? पेड़ों की टहनियों से, बड़े बड़े पत्तों से या फिर छोटी टहनियों से। द बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ ज़ायरे इज बांटू। ज़ायरे का जो सबसे बड़ा जनजातीय ग्रुप है, समूह है, उसको बांटू कहा जाता है। एग्रीकल्चर एंड माइनिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस। ये जो बांटू ट्राइब है इसका मुख्य व्यवसाय खेती करना और माइनिंग है। माइनिंग होता है खनन, क्योंकि ज़ायरे में मिनरल रिसोर्सेज बहुत हैं, तो जो मिनरल रिसोर्सेज माइंस से निकाले जाते हैं, माइंस के थ्रू, तो लोग वहाँ पर माइंस में काम करते हैं। तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है? माइनिंग है, खनन है, खानों को खोदकर मिनरल रिसोर्सेज को निकालना। द मेन फूड क्रॉप्स आर कसावा, मैज, राइस, मिलेट्स एंड वेजिटेबल्स। और यहाँ के लोगों की मुख्य
खाद्यान्न फसलें जो हैं, जो खाने के रूप में प्रयोग की जाती हैं, वो हैं कसावा, मैज, राइस, मिलेट्स और वेजिटेबल्स। कसावा इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल, और यहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न जो है वो कसावा है। कसावा एक प्रकार से प्लांट की रूट्स होती हैं जिनको ग्राइंड करके उससे आटा बनाया जाता है और उससे फिर ब्रेड बनाई जाती है जो लोग खाते हैं। द मेन कैश क्रॉप्स आर रबर, कॉफी, ग्राउंडनट्स एंड ऑयल पाम्स। कैश क्रॉप होती हैं नगदी फसलें जिनसे हमें नगद प्राप्त होता है, कैश प्राप्त होता है, तो उनको कैश क्रॉप्स कहा जाता है। और ऐसी फसलें यहाँ पर कौन कौन सी उगाई जाती हैं? रबर, कॉफी, ग्राउंडनट्स एंड ऑयल पाम। ऑयल पाम होता है ताड़, जैसे हमारे खजूर के पेड़ होते हैं इसी तरह लंबे होते हैं ताड़ के पेड़, उनसे तेल प्राप्त किया जाता है। द मेन लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल ऑफ जायरे आर फ्रेंच, इंग्लिश एंड बैंटू। जायरे के जो लोग हैं, जायरे के लोगों की मुख्य भाषा फ्रेंच, इंग्लिश और बैंटू हैं। पीपल ऑल्सो स्पीक लोकल लैंग्वेजेस लाइक स्वाहिली, लिंगाला, शिलूबा, किकोंगो एंड मैनी अदर डायलेक्ट्स। और यहाँ के लोग इन 3 मुख्य भाषाओं के अलावा, फ्रेंच, इंग्लिश और बैंटू के अलावा, दूसरी जो लोकल बोलियां जिनको बोलते हैं कि उपभाषाएं जो होती हैं, उन उपभाषाओं को बोलते हैं। और इन उपभाषाओं में कौन कौन सी हैं? स्वाहिली, लिंगाला, शिलूबा, किकोंगो, ये मुख्य उपभाषाएं हैं। द कैपिटल ऑफ जायरे इज किनशासा। जायरे की कैपिटल, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की कैपिटल कौन सी है? किनशासा। किनशासा यहाँ की कैपिटल है। The country is rich in mineral resources like diamond, gold, manganese, copper, uranium, cobalt and coal. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो बहुत सारे रिसोर्सेज में समृद्ध है, बहुत सारे रिसोर्स यहाँ, मिनरल रिसोर्स यहाँ पाए जाते हैं, जैसे डायमंड, गोल्ड, मैग्नीज, कॉपर, यूरेनियम, कोबाल्ट और कोल यहाँ पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड एज जायरे इज वेरी पुअर इन इंडस्ट्रीज। अधिकतर मिनरल रिसोर्सेज जो हैं उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। एक्सपोर्ट करना होता है एक देश से दूसरे देश में भेजना, क्योंकि ये एक्सपोर्ट इसीलिए कर दिए जाते हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वहाँ पर इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधे ज़्यादा विकसित नहीं हैं, इसीलिए अधिकतर मिनरल्स को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। There are only a few industries located in the major cities like Kinshasa, Lubumbashi, Matadi and Likazi. कुछ उद्योग धंधे जो हैं, कुछ उद्योग बड़े बड़े शहरों में जैसे किनशासा, लुबुम्बाशी, मटाडी और लिकाजी में स्थापित किए गए हैं। The most important industries are cement, textile, vegetable oils, cigarettes and food processing. कुछ उद्योग धंधे जैसे कुछ फैक्ट्रियां लगाई, कुछ उद्योग लगाए गए हैं, और वो उद्योग किस किस चीज़ के हैं? सीमेंट बनाई जाती है, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल होता है वस्त्र उद्योग, कपड़ा, वस्त्र उद्योग हैं। वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल वनस्पति तेल प्राप्त किया जाता है। सिगरेट बनाई जाती हैं। एंड फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग होता है भोजन से संबंधित, जो जैसे मैंने आपको बताया कि कसावा जो है, कसावा को ग्राइंड किया जाता है, तो इस प्रकार की फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं। कसावा को ग्राइंड करके उससे फ्लावर बनाया जाता है, आटा बनाया जाता है, और उसको फिर ब्रेड, उस आटे से ब्रेड बनाया जाता है। तो इस प्रकार के उद्योग धंधे वहां पर लगाए गए हैं। मटाडी इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ जायरे। मटाडी जायरे का सबसे बड़ा सी पोर्ट है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ जायरे। पानी जायरे का, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो का सबसे बड़ा रिसोर्स है, सबसे बड़ा संसाधन है। अ नंबर ऑफ डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द रिवर्स। नदियों के ऊपर बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, डैम्स बनाए गए हैं। दे प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और ये बांध क्या उत्पन्न करते हैं? जल विद्युत उत्पन्न करते हैं, पानी से बनने वाली बिजली उत्पन्न करते हैं। अब हम रीड करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यातायात के साधन और कम्युनिकेशन, संचार के साधन किस प्रकार के हैं जायरे में? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर नॉट वेल डेवलप्ड इन जायरे बिकॉज ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जायरे में, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में ज़्यादा विकसित नहीं हैं। किसके कारण?
घने जंगलों के कारण रिसेंटली रोड्स एंड रेलवेज हैव बीन बिल्ट। हाल ही में सड़कें और रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया है, बट दीज आर नॉट वेल मेंटेन्ड, लेकिन इनका अच्छे से रख रखाव नहीं किया जा रहा है। रिवर्स एंड एयरवेज आर द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर रिवर्स यानी कि वाटरवेज और एयरवेज ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट के मुख्य साधन हैं, बाकी और कोई साधन काम नहीं करता है। तो एयरवेज और वाटरवेज ये दो ही साधन यहां काम करते हैं। लेसन आप हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको लेसन समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। थैंक्स।